हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आपने कभी सोचा ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता होगा, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह होगा कि ये भी इसमें इंक्लूड है, ये भी इसमें इंक्लूड है। और यही एक ऐसा आर्टिकल है जो इतनी बार अमेंड हुआ है अब तक की जर्नी में। मीन्स जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अब तक जो ऐसा यही आर्टिकल है जिसका इंटरप्रिटेशन बहुत बार हो चुका है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। पर अगर बात की जाए राइट टू लाइफ, तो पहले देखा जाए तो 3 बेसिक चीज़ें मानी जाती थी: रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ। पर क्या ये सफिशिएंट होगी आज को देखते हुए? नहीं। आज को देखते हुए, आज की सिचुएशन को देखते हुए उसके साथ एजुकेशन भी चाहिए, जीने के साथ हमें डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी प्रॉपर पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, प्राइवेसी भी चाहिए। क्या डेथ भी इंक्लूड होगी इस राइट टू लाइफ के अंदर? तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम आगे इस वीडियो के अंदर। तो आर्टिकल 21 2 चीज़ों की बात करता है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, कि आर्टिकल 21 में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आएगा, प्लस एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या होगा ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, क्यों डाला है ये? तो इसके ऊपर एक प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, तो वो अब हम देखते हैं। देखिए, 2 टर्म्स होती है, एक होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये एक यूएस का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव के भी एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है। इट मीन्स बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल मैटर्स को वो क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट अगर हम बात करें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक जापान का कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ हमें प्रोटेक्शन मिलती है किससे? आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। इट मीन्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव से नहीं मिलती, आर्बिट्ररी से मिलती है। और ये जो प्रोविजन है मैंने यहाँ लिखा है टिल 1978 की। क्यों लिखा होगा? क्योंकि ये जो हमने अपने आर्टिकल 21 में मेंशन करा हुआ है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इट मीन्स ये जो इसका रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन है ये सिर्फ कब तक रहा? 1978 तक रहा। सबसे पहला केस आता है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ था? इसमें एक पर्सन को डिटेन कर लिया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और जब उस पर्सन ने कहा कि मेरा पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, तो कोर्ट ने बहुत एक तरीके से स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करा, बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन करा, और कहा कि जो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इसके अंदर हम आपको ये डिटेन कर सकते हैं। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके अंदर आपको किया जा सकता है, और ये आपका जो फ्रीडम का राइट है, मीन्स जो पर्सनल लिबर्टी है, ये कोई इन्फ्रिंज नहीं होता। वो तभी इन्फ्रिंज होता कि अगर कोई कोहर्जन या फिजिकल रिस्ट्रेन लगती। बहुत लग रहा है ना नैरो इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। फिर आता है मेनका गांधी केस का। मेनका गांधी केस एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, जिसे नेचुरल जस्टिस केस भी बोला जाता है। इसमें मेनका गांधी का क्या किया था? पासपोर्ट सीज कर लिया था, जिसको मेनका गांधी ने चैलेंज करा कि ये तो मेरा पर्सनल लिबर्टी का क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है। तो इस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? जो ए.के. गोपालन केस में जजमेंट दिया था उसको ओवर रूल करके जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन दिया था ना, बहुत नैरो सा, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और कहा कि जो पहले हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सिर्फ जो किसको लेके चल रहे थे? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेके चल रहे थे, अब हम उसमें एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेटिव भी लेके चलेंगे। इट मीन्स जो अब हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें कोई भी क्या है? डिफरेंस नहीं रह गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों को देख सकती है। इट मीन्स चाहे वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, अब वो दोनों एक्शंस इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये मेनका गांधी केस आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का केस है। और ये केस
ये जो केस है ये क्या रहा, एक टर्निंग पॉइंट रहा इन रिलेशन टू द फ्रेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का ए गोपालन केस तक हमने काफी जो रिस्ट्रिक्टेड करा था उसको इसने टर्न करके कहा, बिल्कुल ये क्या कर दिया, एक तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा और ये हेल्ड करा गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे अडॉप्ट करा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टेस्ट देखेंगे रीजनेबलनेस का, कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तो यही वो केस है जिसकी वजह से जो डिफरेंस था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में वो खत्म हो जाता है। ये तो बड़ा हमने अभी तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का। अब देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या क्या इंक्लूड है। आर्टिकल 21 एक आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें राइट टू लाइवलीहुड भी है, प्राइवेसी भी है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है जो 21A से में है इंक्लूड, और कौन से अमेंडमेंट से आया, 86th अमेंडमेंट से आया। राइट टू शेल्टर भी है, राइट टू फूड भी है, राइट टू मेडिकल केयर भी है। तो उसको वन बाय वन हम समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम एनवायरनमेंट के रिगार्ड में। जो हमारा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये केस आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यही चीज़ हेल्ड करी गई थी कि जो नेचुरल सोर्सेज है एयर, वाटर, सॉइल, इसको पॉल्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये भी हमारा इन्फ्रिंजमेंट होगा आर्टिकल 21 का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मुरली एस देओरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये हेल्ड किया था कि जो भी पर्सन स्मोक करेगा एट अ पब्लिक प्लेस तो वो पनिशेबल होगा, और वो वॉयलेशन कौन से आर्टिकल का होगा, आर्टिकल 21 का होगा। अब देखते हैं क्या राइट टू जो लाइफ है वो राइट टू डाई भी इंक्लूड करता होगा। तो राइट टू डाई, मरने का अधिकार भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। तो सबसे पहले केस आया था मारुति श्रीपति दुग्गल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हेल्ड करा गया कि जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी जो 21 में है, वो इंक्लूड करती है राइट टू डाई को भी। इट मीन्स हर एक पर्सन के पास अपनी लिबर्टी है, चाहे उसको जीना है या नहीं जीना है। फिर सेम यही चीज पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी आई। इसमें भी एक पर्सन ने सुसाइड करा, उसने कहा उसे जब कहा पनिशेबल, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ, उसे कहा पनिशेबल हो 309 में, तो उसने कहा कि मैं ये राइट को अपने वेव करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड कह दिया। फिर जाके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना, वो ये याद रखना है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस में हेल्ड करा गया कि राइट टू लिव डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, मीन्स जीने में मरने का अधिकार इंक्लूड नहीं है, प्लस आप नहीं वेव कर सकते अपने फंडामेंटल राइट को। फिर नेक्स्ट आता है, ये रीसेंट जजमेंट है तो आपको इसलिए याद भी रखना है, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर। तो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ऑनर किलिंग, वो खाप पंचायत का कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी इसके नेम से भी जाना जाता है इस केस को। तो इसमें ये कहा गया कि टू चूज लाइफ पार्टनर, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ब्राइडग्रूम की मर्जी है कि वो अपना लाइफ पार्टनर भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और जो कम्युनिटी है, फैमिली है, ये जो खाप पंचायत है, वो उनको नहीं रोकेगी क्योंकि ये उनका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होगा। अच्छा ये बताइए, क्या राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट है? कितना बढ़िया है, राइट टू स्लीप, सोने का भी फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट है। ये हेल्ड करा गया था इंद्री रामलीला मैदान केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड करा था, जिसमें बाबा रामदेव जब ये सारे सो रहे थे तो फिर क्या करते, तो पुलिस ने सबको बहुत मार पीट के वहां से निकाला था। तो इस केस में यही हेल्ड करा गया था कि राइट टू स्लीप भी हमारा फंडामेंटल राइट है और आप इसका वॉयलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये वाला केस भी जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट टू प्रिवेसी। प्रिवेसी एक जिसने एक बहुत लंबी जर्नी ली है कि अपने आप को फंडामेंटल राइट में ऐड ऑन कराने के लिए। तो जो राइट ऑफ प्रिवेसी है बहुत सारे केसेस में आई, खड़क सिंह केस में आई, मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर वाई हॉस्पिटल में आई। फाइनली जो आपको याद रखना, वो ये याद रखना है, जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, 7 जजेस की बेंच थी और इस केस में यही हेल्ड हुआ कि राइट टू प्रिवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड की जाएगी।
नेक्स्ट और जो लास्ट आता है वो आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो कि कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86 अमेंडमेंट 2002 से आया था, और ये यूनी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ एपी के केस की वजह से जोड़ा गया था कि आर्टिकल 21A ये कहता है कि जो राइट टू एजुकेशन है ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो होप सो आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उसमें इतने केस लॉज, इतना टॉपिक्स है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय।